हेलो स्टूडेंट्स। तो 7th 8th क्लास के मैथ्स में अब तक हम 5 वीडियो में आपको भेज चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया था और थोड़ा बेसिक बताया था कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आपके ग्रामर के। ठीक है। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताई थी कि कोई वर्ड्स के बारे में एक्चुअली डिस्कस किया था हमने कि कोई भी जो वर्ड्स होता है सेंटेंस के अंदर अपने फंक्शन से और अपने प्लेसमेंट से अपना ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है चेंज कर लेता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मीनिंग ये है कि वो नाउन बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। यानी एक ही वर्ड कई सारे रोल प्ले कर सकता है एक अलग अलग डिफरेंट सेंटेंस में। तो इसी से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। और एक सेंटेंस है, यू आर सिटिंग बिफोर मी। और एक और है, आई हैव हियर्ड द सॉन्ग या दिस सॉन्ग बिफोर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बिफोर लिया है, इसमें भी बिफोर है और इसमें भी बिफोर है। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों सेंटेंस में बिफोर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। यानी कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मीनिंग वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन। तो आपको वीडियो को पॉज करके जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के, उनके हिसाब से चूज करना है कि पहले सेंटेंस में बिफोर क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा कोशिश करें इसको फाइंड करने की। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये जो आपका बिफोर है यहाँ पर है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, द ट्रेन हैड लेफ्ट और आई रीच द स्टेशन, ये दो क्लॉजेस हैं, ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अभी क्लॉजेस की बात हम बाद में करेंगे, पहले फ्रेज पढ़ेंगे फिर क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले में यू आर सिटिंग बिफोर मी। देखिए यहाँ पर ये जो बिफोर है ये एक्चुअली प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। क्यों है प्रेपोजिशन? क्योंकि ये देखिए, प्रेपोजिशन मैंने आपको क्या बताया था, प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस होते हैं और सेंटेंस में यूज हुए उसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताते हैं। तो देखिए, ये प्रोनाउन है आपका मी, इसके पहले प्लेस हुआ है और इस मी का इससे रिलेशन बता रहा है ये कि तुम कहाँ बैठे हो, मुझसे पहले। तो यहाँ पर बिफोर क्या बन गया? प्रेपोजिशन बन गया। अब थर्ड सेंटेंस में मैंने लिखा है, आई हैव हियर्ड दिस सॉन्ग बिफोर। यहाँ पर जो बिफोर है एक्चुअली वो आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई हियर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, यानी कि कब सुना है आपने सॉन्ग? पहले आप इस सॉन्ग को सुन चुके हैं। यानी सुनने को, यानी हियर्ड को ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है बिफोर। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब। तो आपने ये देखा कि बिफोर एक ही वर्ड, ठीक है ना, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल को शो कर रहा है अपने फंक्शन के हिसाब से। इसमें अलग फंक्शन है इसका, इसमें अलग फंक्शन है, इसमें अलग फंक्शन है, इसलिए इसका रोल भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को रटना नहीं है कि बिफोर कंजंक्शन होता है या बिफोर प्रपोजिशन होता है। ठीक है ना। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में कहाँ प्लेस हुआ है और क्या उसका फंक्शन है।
उसके हिसाब से उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है डिसाइड होती है। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन, अभी कुछ सेंटेंस और लेता हूं, जैसे देखिए, व्हेन डिड यू स्टार्ट टेकिंग दिस क्लास। और एक सेंटेंस मैंने लिखा है, व्हेन आई मेट हर आई स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, अब आपके पास ये दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस में आप देखेंगे व्हेन का मैंने यूज किया है, तो आपको ये बताना है इसमें व्हेन क्या है और इसमें व्हेन क्या है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सोचें इसके बारे में। चलिए देखिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो है व्हेन, वो आपका एक्चुअली इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन हम लोग ये रट लेते हैं कि WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नहीं, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ना कि प्रोनाउन। और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप इसका फंक्शन देखिए, व्हेन डिड यू स्टार्ट टेकिंग दिस क्लास, ये व्हेन स्टार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना, आपने क्लास को लेना कब चालू किया, कब शुरू किया, ठीक है ना, तो क्या, और टाइम को शो कर रहा है। ठीक है ना, व्हेन तो टाइम को शो करता है, तो एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये स्टार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं होता, वो प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब इस वाले में आप देखेंगे, व्हेन आई मेट हर आई स्टॉप्ड माई कार, तो आप यहाँ पर इस चीज को जरा सोचें दिमाग से कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है? इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सेंटेंस में? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा रहा, तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये एक्चुअली यहाँ पर कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसकी बात कंजंक्शन के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कंजंक्शन तो दो क्लॉज के बीच में आता है, तो आप इस सेंटेंस को रिफ्रेश करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि आई स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई मेट हर। और ये दोनों सेंटेंस एक ही जो है अर्थ, यानी कि एक ही भाव प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझे कि व्हेन जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो एक्चुअली प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, और कंजंक्शन का भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, और एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 4-5 सेंटेंस लिखता हूं। व्हेन डिड यू कम, व्हाई डिड यू कम लेट, where was he beaten up, how did he perform yesterday। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये जितने वर्ड लिखे हैं मैंने, ये सारे क्या हैं? आपके प्रोनाउन नहीं है, ये सारे एडवर्ब हैं। व्हेन डिड यू सब वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ होगा क्या? टाइम पूछ रहा है ये, ठीक है, और ये होगा आपका फर्स्ट में, सेकंड में इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, क्योंकि इसमें रीजन पूछ रहा है ये कि व्हाई डिड यू कम लेट, आप लेट क्यों आए। और इस वाले में क्या होगा? वेयर वॉज ही बीटन अप, ये प्लेस पूछ रहा है, आपने कहाँ उसको पीटा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा ये। ठीक है, और हाउ डिड ही परफॉर्म वेल, तो ये एक्चुअली कैसा परफॉर्म किया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए अब दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये सारे वर्ड कैसे हैं? आपके एडवर्ब
हैं, इंट्रोगेटिव तो हैं लेकिन ये एडवर्ब हैं, प्रोनाउन नहीं है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं इसलिए एडवर्ब है, ठीक है। अगर प्रोनाउन के लिए आपको बोला जाए तो ये देखिए, हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि हु क्या है, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है ना, और सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए प्रोनाउन है। भाई प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन आपका या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। यहां पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एडजेक्टिव की अगर बात करूं तो जैसे कि मैंने लिखा विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। तो आप देखेंगे यहां पर बुक नाउन है और ये विच जो है नाउन को यानी बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाता है एडजेक्टिव, तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड एडवर्ब भी बता दिया, प्रोनाउन भी बता दिया और एडजेक्टिव भी बता दिया, ठीक है ना। इस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो इसमें आप देखेंगे तो ये व्हाट जो है वो प्रोनाउन है, और यही मैं लिखूं कि व्हाट टाइम हैव यू स्टार्टेड द क्लास, तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइम जो है आपका नाउन है और ये वर्ड जो है टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आपने क्या समझा कि WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीधे सिलेबस डिस्कस करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फ्रेज। थैंक यू।